नमस्कार। आप देख रहे हैं खेती किसानी से जुड़ा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। मैं हूं कपिला शेखावत, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का पूसा समाचार के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को संस्थान के 122वें स्थापना दिवस समारोह की झलक दिखाएंगे, संस्थान के वर्ष भर की प्रमुख उपलब्धियों से आपको रूबरू करवाएंगे तथा साथ में आम में कीट प्रबंधन की जानकारी भी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IRI ने अपना 122वां स्थापना दिवस समारोह बड़े उल्लास के साथ मनाया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री रविंद्र इंद्राज सिंह जी तथा सचिव डयर एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर ML जाट ने भी अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में संस्थान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिकों एवं अन्य कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। यह आयोजन न केवल संस्थान की उपलब्धियों का उत्सव था, बल्कि कृषि अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में इसके महत्वपूर्ण योगदान को भी रेखांकित करता है। प्रस्तुत है इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की एक झलक।
संस्थान के 122वें स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा एक विशेष वीडियो फिल्म तैयार की गई है, जिसमें वर्ष भर की प्रमुख उपलब्धियों को आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है। आइए आप भी इस प्रेरणादायक वीडियो फिल्म को देखें और संस्थान की उल्लेखनीय उपलब्धियों से जुड़ें।
फलों की यदि बात हो तो सर्वप्रथम आम की ही चर्चा होती है। फलों का राजा होने के साथ साथ आम की खेती किसानों के लिए आय सृजन का भी एक उत्तम स्रोत है। कई किसान भाइयों ने आम में कीट प्रबंधन, खास तौर पर मैंगो हॉपर के समाधान की जानकारी मांगी है। अच्छी उपज लेने हेतु रोग एवं कीट प्रबंधन सहित अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश जी। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि आम में बहुत अच्छे फूल आए हुए हैं। चारों तरफ आम के पौधों में आपको फूल दिखाई पड़ेंगे। फूल आने से अब फूल समाप्त होने की प्रक्रिया में हम आ गए हैं। धीरे धीरे उसमें फल लग रहे हैं। बहुत सी किस्मों में फल लग गए हैं और फल जो हैं वो मटर के आकार या उससे छोटे आकार के हो रहे हैं। इसी समय हम देखते हैं कि अगले 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच में बहुत से फल आपको ज़मीन पर नीचे गिरे हुए मिलेंगे। इन फलों को गिरने से बचाने का रास्ता है ये कि हम उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे से करें। जब बहुत ज़्यादा फूल आता है और फल लगते हैं तो ऐसे समय में आम के पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसका मुख्य स्रोत जिंक है, और बोरान की भी कमी के चलते फलों का विघटन और उसका बढ़ावा रुकता है। ऐसे में हम सूक्ष्म पोषक तत्व जो आजकल बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं, उनके अलग अलग मिक्सचर अवेलेबल हैं, जिसकी 2.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर जल में घोल के हम छिड़काव करें। और ये छिड़काव कम से कम हम 10 से 12 दिन के अंतराल पे 3 बार करेंगे, तब हम फल के गिरने की समस्या से बच सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आजकल जब बहुत ज़्यादा फूल आए हुए हैं आम में, ऐसे समय में ही बादल आ रहे हैं, हल्की बारिश हो रही है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग बहुत ही भयानक हो जाता है। हमें पाउडरी मिल्ड्यू से बचने के लिए जो रसायन है उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे आपका सल्फर है, जो इसका वेटेबल पाउडर आता है, सबसे सस्ता सोर्स है, सबसे सस्ता माध्यम है, जिसकी हम 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर जल में घोलकर अगर छिड़काव करें 2 बार तो पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या से बचा जा सकता है। फूल आने से फल लगने की प्रक्रिया में ही हम देखते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू आने के साथ साथ बीच बीच में जो पुष्पक्रम है उसके बीच में एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी का भी प्रकोप हो रहा है। तो इस बीमारी के प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि हम कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा को 1 लीटर जल में घोलकर 1 सप्ताह के अंतराल पे 2 बार छिड़काव करें। एक भुंदा कीट है जिसको हम मैंगो हॉपर कहते हैं, उसका प्रकोप ऐसे मौसम में बहुत होता है। मैंगो हॉपर से बचने का तरीका ये है कि आप अपने बाग को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, खरपतवार बिल्कुल ना रहे, और अगर इसका प्रकोप किसी भी आपको फल वृक्ष में दिखाई पड़ता है, किसी भी पौधे में दिखाई पड़ता है, खास करके पुष्पक्रम के बीच में देखें कि अगर ऐसा कोई कीट बैठ रहा है या उसका जो एक हनी जैसा एक पदार्थ भी निकालता है जो लिसलिसा सा होता है, वो पत्तों पर दिखाई पड़ता है, तो इसको मारने के लिए या इसके प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि हम थाइमेथोक्साम नामक एक दवा आती है, ये नया मॉलिक्यूल है, 1 मिलीलीटर को 3 लीटर जल में मिला के छिड़काव करेंगे तो इस कीट का प्रबंधन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये भी ना हो तो हम डाइमेथोएट, जो हमारा एक पुराना पेस्टिसाइड है, उसका भी प्रयोग 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। इसी समय में कई बार हमको मिलीबग की समस्या आती है। मिलीबग का अच्छा प्रबंधन तो ये होता है कि हम दिसंबर के महीने में ही पॉलीथीन की बैंडिंग कर दें ग्रीस लगा के, ताकि ये कीड़ा पेड़ों के ऊपर चढ़ ना पाए। लेकिन अगर किसी कारण से आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, इसके प्रबंधन के लिए आप मैलाथियान की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर जल में घोलकर छिड़काव करें तो इसका प्रबंधन किया सकता है। जब फूल आता है तो बहुत से फूल ऐसे होते हैं जो गुम्मा या गुमछा या गुम्मा स्वरूप में होते हैं, बंच के रूप में होते हैं, उनको हम मैंगो मालफॉर्मेशन कहते हैं, फ्लोरल मालफॉर्मेशन। तो जैसे ही फूल से फल लगने की प्रक्रिया पूरी होती है, हमें इन मालफॉर्म जो पेनिकल्स हैं, पुष्पक्रम हैं, इनको इनके बेस से काटकर अलग कर देना चाहिए और इनको इकट्ठा करके खेत में किसी कोने पे एक गड्ढे में इकट्ठा करके इनको दबा देना चाहिए। जल प्रबंधन के लिए बेहतर हो कि हम अपने खेत में टपक सिंचाई पद्धति रखें, क्योंकि बहुत से बाग बहुत पहले के लगे हैं जहाँ पे सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हम रिंग बना के या उसका थाला बना के, बेसिन बना के सिर्फ उसी क्षेत्र में पानी दें। खास करके अगर छोटा पौधा है तो आपको सप्ताह में 1 बार पानी देना चाहिए। अगर बड़ा पौधा है तो आप 10 से 12 दिन के अंतराल पे पानी दे सकते हैं। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु
हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े कुछ विशेष विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।